नमस्कार साथियों, दर्शकों। आज काउंटिंग, दरभंगा का काउंटिंग 10 विधानसभा का जो गिनती होता है, कहाँ होता है, शिवधारा बाजार समिति का अंदर का दृश्य कैसे होता है, काउंटिंग और कहाँ होता है, क्या सब व्यवस्था होता है, मीडिया किधर बैठता है, आगंतुक कहाँ बैठता है, कितना तरह का व्यवस्था होता है, कितना कॉर्नर, कौन विधानसभा का गिनती किधर होता है, सब दिखाएंगे वीडियो में। देखिए, ये अभी अंदर का दृश्य है, हम लोग अंदर जा रहे हैं। पूरा देखिए, पूरा बाजार समिति का दृश्य है, पूरा बंद है। कहाँ क्या होता है सब देखिएगा। एक किस एरिया में कौन विधानसभा का गिनती होता है, किस एरिया में कौन विधानसभा का गिनती होता है। सभी प्रत्याशी जो जीत के आते हैं, जो यहाँ रहते हैं, इसी रास्ते में। अभी तक तो रुझान में एनडीए का बढ़ रहा है। 10 में 10 होना है, इसमें कोई रुझान की क्या बात है। ये तो नीतीश और मोदी की लहर है, उसमें दरभंगा कोई अछूता नहीं रहेगा। कारण सबसे बड़ा क्या लग रहा है सर, इस तरह की जो रुझान मिल रहे हैं? लगातार बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम हुआ, जिसका नतीजा है आज इस परिणाम पर हम लोग पहुंचे हैं। एक दिन का परिणाम नहीं है। 2006 में जब साइकिल योजना नीतीश बाबू ने प्रारंभ की और जब से महिला सशक्तिकरण के लिए उन्होंने कारगर काम किया और महिला आज सशक्त होकर के पूरी तरह से अब आपको दिखाई देने लगा है। नहीं तो वो तो तब से वो प्रक्रिया चल रही थी, वो प्रक्रिया सतत चलेगी। जहां विपक्ष एक तरफ 500 रुपये में सिलेंडर, हर घर नौकरी देने की बात कर रहे हैं। देखिए, जनता, हम भी आप ही के साथ पत्रकारिता करते थे। हम पत्रकारों से ज़्यादा तेज हैं। कितनों आप कहिएगा उसको कि वो 500 रुपये देने के लिए सिलेंडर तैयार है। 15 साल का शासन दिखे हुआ है, वो भूल ही नहीं पाता है लोग। जब हम लोग उस समय में पत्रकारिता करते थे और रात में कोई घटना होती थी तो सोचने के लिए मजबूर हो जाते थे कि निकलें कि नहीं निकलें। सच्चाई यही है। और आज आम जनता रात में 1:30 बजे 2 बजे मैंने निकल करके, कभी अगर किसी को मूड हो जाता है, एक दिन की रात की घटना बताते हैं। 1:30 बजे हम पहुंचे बेली रोड अपने आवास के नज़दीक ही, देखे 4 लड़की 3 लड़का बैठ करके वहीं पर चाय की दुकान पर चाय पी रहा है, मोटरसाइकिल पर बैठ करके। यह विश्वास नीतीश बाबू के राज में है और वह समझता है कि यह विश्वास हमको उसी के राज में मिलेगा। 15 साल का शासन काल का देख करके लोग बैठा हुआ है और अभी तक भूला नहीं है, न भूलेगा। जनसुराज के जो सूत्रधार है पीके, वो कह रहे थे तो संन्यास ले लेना चाहिए था ना। अब क्या उनकी बात, वो तो संन्यास ले लेंगे। वो तो कहते थे 25 हम लोग नहीं लाएंगे। तो इतना बड़ा बेवकूफ वो व्यक्ति है, सो मुझे नहीं मालूम था कि उनको इतना नहीं अंदाज था कि नीतीश कुमार को इतना अंडर एस्टिमेट करके वो बात करते थे। अब बड़बोलापन का हद था ना। कभी भी बड़बोलापन मत होइए। जनता बड़बोलापन करने वाले का इलाज कर देती है। जनता बड़ा साइलेंटली, बड़ा ढंग से उसको इलाज करना आता है। वो सब कुछ समझती है, उसको आप ठग नहीं सकते। क्या लग रहा है कितना बड़ा अंतर होने वाला है? किसका अंतर? जीत का माने कौन सा जीत का? आपका सर। जीत का तो अब ईवीएम में है, तो इसमें क्या दावा करना है। जीत हमारी है, अंतर क्या है नहीं है ये तो फाइनल रिपोर्ट आएगा। बात बताइए, क्या लगता है जनता विकास के मुद्दे पर वोट किया? क्या आपको नहीं लगता कि विकास हुआ है? आप ही बता दीजिए। जनता विकास के नाम पर, आप तो उस समय में थोड़ा कम उम्र होगा इसलिए आपको आइडिया नहीं होगा। देखे हुए हैं हम लोग। कल पटना से आ रहे थे, हमारे साथ मित्र बैठे हुए थे कि हम लोगों ने कहा कि कितनी बड़ी सड़क थी। 7 मीटर की सड़क नहीं थी। दरभंगा पटना के बीच की रोड 7 मीटर की नहीं थी और लगता था 6 घंटा 7 घंटा में पहुंच गए तो समझिए बहुत हो जाता था। बेनीपुर की जनता को क्या कहना चाहते हैं? बेनीपुर की जनता के हर दुख सुख में मैं खड़ा रहूँगा, हूँ और रहूँगा। जी का और माननीय मंत्री जी का, बहुत सारे मंत्री को जो विश्वास किया गया, कैसे देख रहे हैं? आप खड़ा उतरे हैं, क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जो विश्वास किए हैं और एक अदना सा कार्यकर्ता को जो है हमारे पार्टी के शीर्ष नेता ने
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, माननीय राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने, माननीय एनडीए के घटक दल के साथियों ने जो विश्वास किया है और टिकट दिया है, तो उस विश्वास पर जो है खरा उतरने का प्रयास मेरा निरंतर रहेगा और 100 नहीं 110% जो है लोगों का जो विश्वास हम पे, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा के लोगों ने प्रत्याशी बन के हम गए थे, कभी वहाँ चुनाव नहीं लड़ा था या वहाँ सेवा उस तरह से नहीं किया था जो लोग हमें मत देते या वोट मांगने का जो है सो अधिकार था, लेकिन प्रत्याशी के रूप में गए और जिस तरह का प्यार स्नेह आशीर्वाद हमें वहाँ के माता बहने युवा साथी युवा बुजुर्ग से मिला है, उसके लिए तो मैं ऋणी हूँ। आपको वीर कह रहे हैं, वीर आप ऐसा काम किए हैं जो लगातार जो सीट जो कठिन सीट था उसमें विजय हासिल किए हैं। जो कह रहे हैं उनका बड़प्पन है, वीर तो वो लोग हैं जो ईश्वर मंडल को आगे करके जो है उस रावण का वध किए। क्या लगता है जीत का कारण सबसे बड़ा क्या लगता है आप? जीत का कारण देखिए, नेता को जो मत देते हैं लोग, पैसा किसी को देते हैं, मत अपना जो है सभी को नहीं देते हैं, और निरंतर 30 साल से लोगों ने उन्हें अपना नेता माना और मत का प्रयोग करते रहे, देते रहे, लेकिन वो उस चीज को नजरअंदाज किए, एक जो है सुविधा का साधन समझ के कुर्सी का जो सेवा अपने लिए करते रहे, उसी का यह परिणाम। क्या शुभकामना जनता को देना चाह रहे हैं? जो आपके विधानसभा की जनता है, हम तो बोल ही दिए हैं, क्या क्या कहते हैं उनको, और क्या फिर प्राथमिकताएं क्या होंगी आपकी वहाँ पे? विकास प्राथमिकता होगी, क्योंकि अछूता रह चुका है दरभंगा जिला का जो है वह विधानसभा, दरभंगा ग्रामीण विधानसभा विकास से कोसों दूर है। विकास प्राथमिकता रहेगी और लोगों को, आम मतदाताओं को, वहाँ के जो है सो युवा बुजुर्ग माता बहनों को यही कहेंगे कि ईश्वर मंडल आपके लिए हमेशा खड़ा है। एक सवाल कहा जाता है कि जो मुस्लिम वोटर है वो खासतौर से इंडिया गठबंधन से इंटैक्ट रहता है, क्या लगता है इस बार जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं मुस्लिम वोटर का रुझान आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के साथ कितने? देखिए, हमारे जो पार्टी से जुड़े हुए हैं या कुछ जो ऐसे लोग हैं जो सरकार के काम से निरंतर जो काम हो रहा है, बिजली फ्री 1100 रुपया 10,000, तो उसमें 2-4% जो है तब्दीली निश्चित जनता ने उसमें पूरा साथ दिया था, हम लोग 200 सीट जीत गए हैं। और ये सिर्फ मिथिलांचल का नहीं, दरभंगा का नहीं, ये पूरे बिहार का आप रिजल्ट देख लीजिए। 2010 का इतिहास हम लोगों ने दोहराने का काम किया है। 2010 में हम लोग जितना सीट जीते थे लगभग उतना के आसपास हम लोग चले गए, और हम लोग तो कह रहे थे शुरू से ही कि 2025 फिर से नीतीश और 225, तो उस आंकड़ा के भी आसपास हम लोग पहुंच गए हैं। लेकिन जो विपक्ष कह रहे थे, तिथि निर्धारित कर दिए थे मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री, वो कहाँ चले गए, जरा उनको पूछना चाहिए था आप लोगों को। सर बहादुरपुर की जनता के लिए क्या कहेंगे? प्रतिपक्ष बन पाएंगे? नहीं, ये तो मुख्यमंत्री जी लोकतांत्रिक व्यवस्था को बहुत ही दिल से मानते हैं, और यही कारण है कि 2010 में उनके कृपा से विपक्ष का कुर्सी मिला था, और अगर उनको आंकड़ा नहीं भी छुएगा तो मुख्यमंत्री जी विपक्ष का कुर्सी उनको जरूर देंगे। ललित यादव अभी हमसे बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि 10,000 रुपये पहले सरकार ने दे दिया और पूरा का पूरा एकदम भ्रष्टाचार का काम किया है जो चुनाव हुआ है उसमें, क्या कहना चाहते हैं? ये बात पहले क्यों नहीं बोले? रिजल्ट आने से पहले बोलना चाहिए ना कि महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार अगर सहयोग कर रही है तो ये भ्रष्टाचार है। तो ये अभी जितना वोट आया उसका 1% नहीं आता। शीशा खोलू फॉर्म दे लो। जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैथिली ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैथिली ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मैथिली ठाकुर जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। माताजी पिताजी दोनों है, माताजी राजेश भैया आयो। मदन सहनी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर
गोविंद क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हैं? जनता का अपार समर्थन, पिछले बार से भी ज्यादा वोटों से पूरा सफाया हो गया। पूरा माया हो गया, एनडीए में हो गया पूरा बिहार। घूम रहे हैं ये बाजार समिति में, पूरा एकदम उत्साह में है। क्या कर रहे हैं? 10 की 10 सीट दरभंगा की एनडीए जीत रही है। 2-3 विधानसभा का काउंटिंग बाकी है, बाकी का लगभग काउंटिंग हो गया, ऑफिशियल अनाउंसमेंट बाकी है। और दरभंगा विधानसभा से 23,000 के आसपास से जो है बीजेपी के प्रत्याशी मेरी जीत हुई है। इतना बड़ा मार्जिन सर 200 विधानसभा में पहला देख रहे हैं, इतना बड़ा ह्यूज मैंडेट। और भी जगह ज्यादा मत से जीतेंगे। पूरे बिहार में इस बार प्रचंड लहर थी, प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार आ रही है। और दरभंगा में, मिथिला में तो सुपड़ा साफ हो गया इन लोगों का। जिस दिन इस दरभंगा के धरती पर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वर्गीय माता जी को गालियां दी गई, अपशब्द बोले गए, उसी दिन इन लोगों का मिथिला से पटकथा लिखा गई थी। जानकी मैया की धरती है और यहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के माता को गाली दी गई। और प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार के लिए काम किया, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो चौमुखी विकास हुआ, आधारभूत संरचना में विकास हुआ हो, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, या 125 यूनिट बिजली हम लोगों ने 100% सब्सिडी पर दी, सामाजिक सुरक्षा का पेंशन हम लोगों ने 400 से 1100 किया, और 10,000 रुपए की राशि जो बिहार की महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा होने के रोजगार के लिए जो अग्रिम दी है, इन सब का बड़ा प्रभाव रहा। इसीलिए जो है सर सब तमाम विघ्न बाधाओं को दूर करके आप निकले हैं, क्या शुभकामना दे रहे हैं जनता को? और जनता का बहुत बहुत धन्यवाद दरभंगा के लोगों का। दरभंगा के लोग जनता नहीं है, मतदाता नहीं है मेरे लिए, वो मेरे परिवारजन है, परिवार के अंग हैं। इसीलिए कोई भी दुख में, सुख में, मरनी में, कोई चीज में भी किसी भी दरभंगा के मेरे परिवार को कुछ होता है तो मैं उनके यहाँ पहुंचता हूँ। इसलिए मेरे परिवार के लोग हैं, तो परिवार के लोग चुनाव लड़ रहे बनने जा रही है, आप पे बड़ा जी मंत्री भी हैं, आप क्या आगे का प्लानिंग है? वो पार्टी तय करती है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता क्या करेगा। पूरा मुझे क्योटी जैसे विकट
जगह में, जिससे लोग को अंदेशा नहीं रहता है सिक्योरिटी भारतीय जनता पार्टी का वहाँ गढ़ बनेगा। और निश्चित रूप से यहाँ वहाँ जो हमारे सभी एनडीए के कार्यकर्ता बंधुगण, सभी वहाँ के स्थानीय निवासीगण, उन सबों का आशीर्वाद दिल से पड़ा, जिस कारण हमारी जीत हुई है दोबारा। क्या कहेंगे जो भाजपा को कहते हैं जो लगभग 95 सीट पर में बहुमत बढ़ाए हुए हैं और प्रचंड बहुमत है, विपक्ष नहीं रहा, क्या कहेंगे इस तरह से जीत हुई है वो? इसमें हम आदरणीय नीतीश कुमार जी जो हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और 20 सालों से निरंतर वो बिहार की सेवा में तत्पर है, जिसका नतीजा है, जिसका कारण है कि आज बिहार चहुमुखी विकास की ओर बढ़ चुका है। और आने वाले समय में अगले पंचवर्षीय में इतनी फैक्ट्रियां पूरे बिहार में उनके द्वारा घोषित की गई हैं कि निश्चित रूप से अगर वो यहाँ लग जाएगी अगले पंचवर्षीय में, तो यहाँ के स्थानीय लोगों को कभी प्रदेश नहीं जाना पड़ेगा। दरभंगा में एक भी सीट महागठबंधन के लिए कोई नाम लेने वाला नहीं रहा, क्या कहेंगे? देखिए, महागठबंधन के लोग जनता को गुमराह कर रहे थे, नौजवानों को गुमराह कर रहे थे, मगर सभी ने सोच समझ कर मतदान किया। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, आदरणीय जो हमारे गठबंधन के 5 शीर्ष नेता हैं, मांझी जी हैं, पासवान जी हैं, चिराग जी हैं और उपेंद्र कुशवाहा जी हैं, उन सबों का आशीर्वाद और उन सबों का मत हम लोगों को जनता ने दिया है, जिसका परिणाम यह है कि विपक्ष का सुपड़ा साफ कर दिया यहाँ पूरे बिहार में, जो हम लोगों को अंदेशा भी था। आरजेडी का एमएलसी सुनील सिंह कहा, जो कहिएगा कि आप लोग अब ये बात सब, अब 10,000 चुनाव आयोग जहाँ मरा हुआ हो, जहाँ चुनाव आयोग रिश्वत देते हुए 10,000 रुपया बूथ तक पर मैसेज आता था और उधर से पार्टी के लोग कहते थे कि आपको 10,000 मिला और 10, तो आप इससे क्या ये चुनाव निष्पक्ष हुआ है क्या बिहार में? ठीक है, लोकतांत्रिक तरीका है, हम लोग जनादेश का स्वागत करते हैं, जनता मालिक का जो जनादेश आया उसको स्वागत करते हैं, लेकिन जिस तरह से चुनाव के बूथ पर 10-10 हज़ार जो भेजा गया और इस तरह का बहुत सारे इस तरह की बात है और बड़ा षड्यंत्र है, जहाँ चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं हो तो वहाँ लोग क्या चुनाव का मतलब क्या रह गया? चुनाव हमारे समझ से जो स्थिति बन गई है, भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के लोग जिस षड्यंत्र का उपयोग कर रहे हैं, इस लोकतंत्र अब नहीं बचा हुआ है। लोकतंत्र में ये चुनाव होना ही नहीं चाहिए। उन लोगों को स्वतंत्र दे देना चाहिए। 243 है तो 243 सीट आपका है। आप एक तरह से षड्यंत्र थोड़े कर रहा है। ईडी, सीबीआई, सारा जितना तंत्र है, वो चुनाव आयोग बचा हुआ था निष्पक्ष, वो भी चुनाव आयोग भी उनका तोता बनकर उनका प्रकोष्ठ के रूप में काम किया है पूरे बिहार में चुनाव में। विपक्ष भी अब नहीं रहा। नहीं, विपक्ष तो देखिए ये तो होता है। आप कभी कल देखे होंगे, इंदिरा गांधी का भी समय देखे होंगे, सब लोगों का समय देखे होंगे। समय तो आता है जाता है, लेकिन जहाँ सारा एजेंसी जब बिक जाए तो वहाँ आप क्या कर सकते हो? उम्मीद हमको नहीं लग रहा है जो इस देश में चुनाव भारतीय जनता पार्टी के रहते हुए निष्पक्ष चुनाव हो सकता है। सारे लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कोई बोलने के हिम्मत नहीं जुटा रहे हैं और तमाम विपक्ष को डरा के, धमका के और सारा धन बल का दुरुपयोग करके लोकतंत्र में तो हम सीधा कहेंगे कि चुनाव होना ही नहीं चाहिए जब तक भारतीय जनता पार्टी के सरकार है इस देश में। चुनाव आयोग पर जो है कि केस नहीं हो सकता है, उसमें विरोध आप लोग। हमारे साथ जाले के पूर्व विधायक ऋषि मिश्रा जी हैं, अभी निकले हैं ब्रजगृह से। सर, कह रहा कि आंधी हुआ है, आंधी सब बह गया है, क्या देख रहे हैं? आंधी का तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं जाले की अहिल्या माँ की जो धरती है, जिन लोगों ने भी वोट किया है सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चिंता नहीं करने की बात है, हमारा जंग जारी रहेगा और मैं जमीन पे लड़ता रहूंगा। सर, आप बड़े यहाँ पे आए हैं, अब पूरा सबको बाइट दे रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि जो हुआ है इतना बड़ा मैंडेट मिला है बीजेपी को, क्या कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर आप सीरियसली पूछिएगा तो सोचने वाली बात है कि सरकार स्कीम्स और पैसा देके
अगर वोट होने लगे, और ये सिर्फ हमारी बात नहीं है, 2-3 स्टेट्स में देखा जा चुका है, तो हमको लगता है कि सोचने वाली बात सर ये 10,000 वाला फैक्टर आप कर रहे हैं? है कहीं ना कहीं है। अच्छा, धन्यवाद।